दोस्तों, आपने पिछले दिनों देखा होगा लोकवासा में क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया था, जिसकी तस्वीर है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसको लेकर के हमने आज आयोजित होने वाले खरई के कार्यक्रम में जाकर वहां मौका मुआयना करना उचित समझा। वहां पर हमने जाके देखा कि खरई में जैसे ही विधायक ने एंटर किया, बहुत ही जोश खरोश के साथ वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और खरई नगर में कार्यक्रम के दौरान आसपास के तमाम क्षेत्रों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूंकि ये कोटा हाईवे से लगा हुआ गांव है, तो यहाँ पर विकास की अपार संभावनाएं दिखाई देती थीं। मगर सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा था कि यहाँ पर बाईपास बनने के बाद, हाईवे बनने के बाद यहाँ की जो मुख्य सड़क थी वो कीचड़ में तब्दील हो गई थी। अब चूंकि तब्दील हो गई थी, तो जिसको लेकर के कई वर्षों से लगातार लोगों की मांगें आ रही थीं, जिसको लेकर आज तक किसी भी राजनेता ने पूरा नहीं किया था। खैर, ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही थी और इस कार्यक्रम में भूमि पूजन के दौरान विधायक कोलारस के साथ साथ जनपद जिले पंचायत की अध्यक्ष नेहा यादव जी मौजूद रहीं, जनपद अध्यक्ष भरत सिंह चौहान भी मौजूद रहे तथा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मगर कार्यक्रम के इतर जब हमने ग्रामीणों से बात की, जहां पर इस सीसी रोड को डाला जाना था, तो वहां पर ग्रामीणों को क्या कहना था उसकी आप नब्ज टटोलने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर जब कोई काम बहुत प्रतीक्षा के बाद होता है तो ग्रामीण अपना क्या रिएक्शन देते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप बताइए, हाईवे के किनारे होते हुए भी खरई गाँव में ये इतनी गंदगी का आलम था, कितनी परेशानी थी और अब क्या समाधान निकला है? बहुत सारी परेशानी थी, हम सारे सब लोगों को थी, पूरे क्षेत्र के लोगों को थी परेशानी, एक खरई को नहीं थी। सब लोग जितने भी लोग आते हैं, बहुत सारे गांव लगे हैं खरई से, 52-53 100 कितने गांव, 52-53 ही गांव हैं सारे लोग। हाँ, सभी गाँव का आना यही है, बाजार है, सबको बहुत समस्या आती है। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे अपन गाँव में आए, ऐसा नहीं लगता कि हाईवे किनारे का गाँव है, लगता है कहीं न जाने कहाँ पिछड़ी जगह पे आ गए। तो इसकी कभी मांग नहीं की आप लोगों ने? नहीं, कई बार मांग कर चुके हैं, मगर किसी ने आज तक इस समस्या का समाधान नहीं किया है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अनिल श्रीवास्तव। यहीं रहते हैं आप? जी। क्या करते हैं? शॉप है मोबाइल की। अच्छा, मोबाइल की दुकान है जी। तो आप बताइए, दुकान है आपकी सामने, तो यहाँ पे धूल उड़ती होगी गर्मियों में? धूल भर गई हमें 2 किलो हम लोगों में। अच्छा, यहाँ पे साहब इसकी मांग क्यों नहीं उठा देते? मांग उठाई थी कई बार, और माननीय देवेंद्र जी विधायक थे, जिला पंचायत सदस्य गोटू भाई साहब थे, उस समय से मांग उठा रहे हैं ग्रामीण लोग, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, आज तो लग रहा है कुछ हो रहा है, उधर टेंटमेंट लगा है, भूमि पूजन का कार्यक्रम है, सुनने में ऐसा आया है। क्या किसका? एसी का है, खरंजे का है? हाँ, खरंजा नहीं, सीसी रोड का है। सीसी रोड है जी। अच्छा, तो ये आप लोगों की लगातार मांग का नतीजा है या फिर नहीं? मांग का नतीजा है या विधानसभा चुनाव कब है? चुनाव का असर? चुनाव का असर, विधानसभा चुनाव का असर। मतलब लगने लगा है कि अब चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। रोड बनवाने के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र। कहाँ रहते हैं? खरई प्रॉपर में? हाँ, प्रॉपर। ये मैं देख रहा हूँ, नेताजी खड़े हैं, हमने उनसे भी बात की। हाँ। कोई सुनता ही नहीं है, कहाँ कोई नहीं सुनता यहाँ पर, सब आते हैं अपना मतलब सिद्ध किया और ताली बजाए जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे तो कई वर्षों से भाजपा का कब्जा है। कब्जा है, क्या करें, मतलब के लिए आती है, जो करवा देंगे वो करवा देंगे और ताली बजाए और चलो हटाओ। जाओ, सीएम निकल गया 2 बार, पीएम निकल, सब निकल गया, जितने भी नेता सब। सीएम का भी कार्यक्रम हुआ है? हाँ, वहाँ पर शिवराज सिंह जी का। तो उस समय मांग नहीं उठाई? कोई नहीं कुछ करता। वो स्कूल को देख लो, स्कूल में देखो गैरेज बन रही है। वो स्कूल है, स्कूल में गैरेज बन रही है, स्कूल है ही नहीं। देखो, चलो इस स्कूल में गैरेज बना हुआ है, देखो वहाँ साधन खड़े हैं, वो स्कूल है। हाँ, गाड़ियाँ खड़ी हैं। देखो, तुम देख कर चल गए स्कूल में। तो क्या खुलता नहीं है क्या स्कूल? खुलता है, सब मनमर जी के काम है, कुछ प्रशासन ढीला है, ऐसी कर्मचारी है। सुल्तान सिंह दागड़ पत्थर ही बेच का है मास्टरों ने। हाँ, बिल्कुल यही रहते। अब ये आप बता रहे थे चुनावी वादों को लेके, क्या कह रहे थे आप? क्या? अरे कहीं नहीं, चुनावी घोषणा करते हैं जी, और कुछ नहीं है। बाकी अलावा चुनाव आए तो भागा दौड़ लगी नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। चुनाव को तो अभी 1 साल है। अरे तो अभी से तैयारी चल रही है, पहले 6 महीने पहले से तैयारी होने लगती है उस चुनाव की। मतलब वो मछली जैसा जाल डालने, और पहले कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, ना तो पानी की व्यवस्था है यहाँ पीने के लिए। अब ये नल वाले दे रहे हैं, ट्यूबवेल वाले दूर से आ रहा पानी, वो पानी है। बगला भी घाट में चला के देख लो, एक आध पानी आ रहा है आगे।
सुना है क्या न लाइट की व्यवस्था है इनकी। नहीं तो फिर क्या समाधान क्या है? अरे इनको कई बार बोल दिया रोस्टर विधायक जी से, तो हम विधायक जी से रोस्ट हैं। नहीं तो आज तो खरंजा लेके आ गए। का करंजा बन जा, जब माने करंजा तो 15 बनने के बाद जो कोई 15 दिन बाद रघुवंशी मत कहना। नहीं अगर मान लीजिए डल गया तो फिर तो कुछ लाभ मिलेगा उसका जनता को, रुझान जागा और क्या, थोड़ा बहुत और क्या। हाँ, मतलब आपको लगेगा कि मांग पूरी हुई। हाँ है ना? बाकी मांग तो कई है, मतलब असंचित जमीन पूरी करेगी अंदर। आपने तालाब की बात की। तालाब बनना ही चाहिए, तालाब बिना तो विकास होना ही नहीं है इस क्षेत्र का। सबसे बड़ी समस्या है। हम तो अभी एक बोर्डर लगवाएंगे वहाँ, हाँ बहिष्कार करेंगे हम चुनाव का, चुनाव को बहिष्कार बिल्कुल। आप इस क्षेत्र की जनता को इकट्ठा करेंगे हम, ऐसा थोड़ी है। जब नीचे से ऊपर तक सरकार बीजेपी की, तालाब क्यों नहीं बनाओ? भूमि पूजन हो गया, जो शुरू में ही हुआ था। हाँ सबसे शुरू में ही हुआ था। हाँ स्टार्टिंग में हो गया तो मिश्रा जी कर गए थे यहाँ कहाँ पे? मंच पे चलावत नहीं हुआ? सिलावत। हाँ आज तक कोई तालाब नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, लाइट पनियारी फाल्ट हो जाए तो खरी बंद हो जाती है कि क्यों? वो तो पूरी रात, और 2500 रुपए पे ला रहा है किसान की, 67 रुपए आए है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ये कोला से बिल्कुल कट सा गया, जो राजस्थान में घुस गया हो। नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। बाकी अलावा पिछलापन है, इसलिए कह रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा पिछड़ापन है है ना? हाँ ऐसा लगता है जैसे ये हिस्सा कट के हाँ। राजस्थान में कोई कहीं विकास नाम की कोई चीज नहीं है इस क्षेत्र में, बिल्कुल कहीं से कहीं तक। तो क्या क्या होना चाहिए विकास के लिए? यहाँ नल की पानी की व्यवस्था हो जाए, में अपन बात करें, पानी की व्यवस्था हो जाए, लाइट सही, हाँ लाइट हो जाए बस, रोड हो जाए, और क्या यही समस्या है। मतलब सड़क पानी जनित की यही चीजें हैं, और क्या कहे? व्यक्तिगत तो कोई करत नहीं है। सड़क हो जाए, पानी हो जाए, बिजली हो जाए, बस यही तीनों चीजें। बस यही समस्या है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे। हाँ वो कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं। शिक्षा व्यवस्था तो ठीक है, घंटे 2 घंटे आते हैं टीचर, कोई पता नहीं कौन आता है कौन नहीं है, कोई बच्चे ही नहीं जा रहे पढ़ने। राशन की दुकान को लेके क्या है? राशन वाले जाना साहब, अपन तो राशन मिलता नहीं है अपन को, तो मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो सब चल रहा है, जो हिसाब किताब बनना है उनके, वो सुनने में आता रहता है कि कुछ हो रहा है। हाँ वो तो होता ही है, ऐसा डीलर ही ऐसे है ना, कोई सुनवाई नहीं है कहीं जगह। तुम शिकायत भी करो, हम तो नहीं जाते हैं घर, बताते हैं लोग बाग। नहीं अब तो शायद आपको भी एक खुशखबरी मिल गई होगी, अब तो ये आपका ये खरई ये टप्पा बन गया है। बता तो रहे थे भैया, हम तो पानी मेले वाले किसान आदमी यार, बताते मोड़ा मोड़ी बता, किसानों का ही तो बता तो रहे कि टप्पा बन रहा है, किसानों का ही तो उससे वास्ता पड़ेगा उप तहसील से। बिल्कुल बिल्कुल है ना, नहीं कुछ समस्या तो हल होंगी। ये एक चीज तो आई है ना, बिल्कुल सही है। उससे बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी, जाना नहीं पड़ेगा। 100 रुपए का पेट्रोल खर्च करके कोलारस जाना पड़ता था, वो बच जाएगा। कोलारस आपके पड़ोरा बाइक जाते थे या शॉर्ट में? नहीं, इधर से शॉर्ट में भी जाते थे, और बरसात में रास्ता खराब है ना कुमरगो वाला, तो वो चक्कर में बाईपास भी जाते थे, उससे बहुत अच्छा होगा। और मेन समस्या हमारी ये थी, ये अच्छा हो गया। ये बाजार की समस्या थी, इससे बहुत अच्छी सुविधाएं हुई है। होना चाहिए मगर ये काम पूरा जल्दी होना चाहिए। चलो ये तो अपन ये पूरी मार्केट की आस्था है कि इसका जल्दी होना चाहिए काम। ये जन समस्याओं के बारे में बात की। अभी कुछ देर पहले हमने देखा, मैं पीछे आ रहा था, पूरे तामझाम के साथ जुलूस निकला है, अभी तमाम नेता गए हैं। क्या लगता है क्यों है, क्या है? पता नहीं साहब, नेता लोग जाने, अपन तो समझते नहीं है, हमें दिखावा कर रहे हैं, कुछ कहीं कुछ नहीं है। क्यों है कहीं कुछ नहीं, हम तो यहाँ बैठे, आप आगे थे रिपोर्टर में, भैया हम देखे कौन सी न्यूज वाले हैं, क्या समस्या सुन रहे हैं, तभी मैं आगे नहीं, अपने तो मतलब पानी मिल के आ रहे हैं, कुआ टूट गया भगे आए। तो मतलब लाइट से देती हूँ? हाँ लाइट है, इंजन दोनों व्यवस्था है। हाँ बाकी चलते 2 घंटे हैं, पानी कहाँ है? 1,000 फीट ट्यूबवेल है यहाँ, किसी में पानी नहीं है, मतलब वाटर लेवल बहुत नीचे गया है। तो मतलब मैं 14 बोर करा चुका हूँ। पहली प्राथमिकता यहाँ तालाब होना ही चाहिए, तब तो वाटर लेवल बढ़ेगा, जब इसे किसान सक्सेस ही रहेगा। 4 बीघा जमीन है मेरे पास, 4 बच्चे ग्वालियर पढ़ रहे हैं मेरे कैसे पढ़ाएं? जमीन बेच रहे हैं, क्या करें? पढ़ाने तो है भी, कोई संपत्ति है, अपन तो ये समझ रहे हैं वे पढ़ लेके जाएंगे, कहीं लगे जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। सही बात है। तो किसानों की पहली जो है कि एक तो कम लागत में फसल हो जाए। बाकी अलावा यहाँ मेरी बात सुनो, कोई ग्राम सेवक नहीं है कृषि विभाग का, ना तो कहीं बीमा होते हैं। मैं वो भी यहाँ देखने नहीं आते। अरे कोई है ही नहीं, मुझे बता, कोई मैं रोड पे बैठता हूँ जी, मेरा मकान है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान भरोसे कोई नहीं है। जब हम सास की विवाह में चले जाओ, कोई सुनता भी नहीं विभागों में, कहीं से कहीं तक। ये तो एक भ्रष्टाचार है, बिना पैसे कोई एक सलाह भी लोगे तो पैसे लोगे आप, और बोलो सलाह के भी पैसे? हाँ सलाह के भी पैसे नहीं, बताते नहीं है। मैंने कल ही में गया, भैया फलाना बाबू का था, उधर चले जाइए, जबकि वो दूसरे रूम में ही बैठा है। अच्छा। भैया मैं समझता नहीं हूँ, वो मुझे बाबू की जरूरत, चले जाइए उधर कहीं। मैं ढूंढा तक भैया यहाँ नहीं बैठता है, गई फिर मैं लौट के आया, एक दूसरे उसने कहीं बीच में बैठते हैं। तो ये समस्या है, कोई सुनता भी नहीं है। हालांकि क्या कोलारस की बात है, कोलारस की बहुत बड़ी समस्या, किसानों की कोई नहीं सुन रहा, न कैसा कोई आदमी है तो समस्या का समाधान करवा नहीं, कोई कुछ बन गया जी। आज तो भाई बैठो, आप बैठो। हाँ तुम भी सुनो, तुम्हारी भी रिपोर्ट आएगी, बोलो तुम क्या समस्या है तुम्हारी? नहीं पानी हो जाओ भैया, तो हम मर रहे हैं, रामवती नाव।
राममती। ये क्या यही खेतों में लगाया आपने? हाँ, अब पानी से डीजल से कर पा रहे। डीजल से कर रहे हैं तो डीजल तो बहुत महंगा पड़ता है। तो अजीब कचू नहीं पा रहे, तो 10 रुपये किलो जा रहा है जी। 20 रुपए किलो का 20 रुपए किलो बेच रहा है। तो तालाब कहाँ बनना चाहिए? तालाब चला चलावत गई। वही राजगढ़ का है। वो बन जाओ तो सब सही हो जाएंगे भाई। तो उसका भूमि पूजन तो हुआ था पहले, हाँ होगा। है ना? हाँ बनना शेष है। हाँ। तो कहाँ दिक्कत आ रही? कोई बात करता है? कोई नेता कहता है कि क्या दिक्कत है? अरे कोई नेता ही नहीं है भाई, ये ऐसा नेता वो तो फिर क्या बात है। कोई आएंगे तो हैं? टन की पड़ रही तो है। ये तो खड़े हैं नेताजी। हाँ तो ऐसे ही जे बनवा सकते हैं तो बन सकते। अच्छा चलो इनसे बात करते हैं। हाँ है ना? ठीक है। लहसुन क्या भाव दिया है वैसे आपने? 10 रुपये किलो। 10 रुपए किलो। तो कहीं तो गोताई जो ही पिकी आपकी। अच्छा। हाँ टमाटर का भाव तो बताओ इनको। टमाटर को कुछ भाव नहीं है भाई, 2 रुपये किलो। टमाटर कोई ले नहीं रहा है। कोई नहीं ले रहा। आज यही तो यहाँ पे कुछ स्थानीय साथी हमारे मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? शिवजी त्यागी। शिवजी त्यागी। शिवजी त्यागी जी। त्यागी जी, अभी ये कार्यक्रम निकला, यहाँ से काफिला निकला है, किसका था? विधायक जी का था, वीरेंद्र रघुवंशी जी का। विधायक जी? अकेले विधायक जी थे? है नहीं, उसमें बहुत से लोग हैं पार्टी के। और भी पदाधिकारी कौन थे? और अध्यक्ष थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे। हाँ सब लोग हैं, और मैं तो खैर गया नहीं उधर, लेकिन मैंने यहीं से देखा था। निकले तो हैं यहाँ से, लेकिन मैंने गौर नहीं किया, मैं काम कर रहा था। क्या मतलब है इसका? ये इतना निकले हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे निकले हैं ढोल बाजे के साथ, क्या सड़क का भूमि पूजन है उसकी खुशी है या फिर कुछ और मन में चल रहा है? सर ये तो दोनों चीजें चल रही हैं। हाँ, क्या? सड़क का भूमि पूजन भी है और 2023 में चुनाव भी तो है, आगे की रोटी भी तो सेकनी है सर। मतलब चुनाव की हाट दिखाई देने लगी, बिल्कुल वही है, और कहा है है ना? वैसे तो विधायक जी पहले भी कई बार आए, पर इस तरीके से नहीं आए। ये तो जीत के बाद में आए, इसके बाद में आज देखे है ढोल बाजे, तो बाद बाकी वैसे तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतर सिंह धाकड़ है, मैं ग्राम कुदोनिया से का रहने वाला हूँ। कुदोनिया के रहने वाले हैं। क्या नाम? गणेश जी कुदोनिया। गणेश कुदोनिया। जी सर। जी सर। ये यहाँ पर ये सड़क की हालत मैंने पूछा तमाम लोगों से, कई वर्षों से खराब पड़ी थी। यहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह आते हैं, उनसे कभी बात हुई इस मामले में, आखिर क्यों ऐसी हालत है? नहीं सर, वो तो थोड़ा बहुत जब पानी भी आता है इसलिए भी, और वैसे अब सीसी डल जाएगी तो अच्छा वो होगा, आने जाने के लिए सुविधा होगी, बाजार में भी अच्छा लगेगा, हालात तो सुधर जाएंगे और अच्छा भी लगेगा। वो दुकान वाले तो कह रहे हैं कि हम तो 2-2 किलो धूल खा चुके हैं कि नहीं तो पहले जो हो गया सो हो गया, अब तो आगे तो नहीं होगा सर। पहले तो हो गया तो हो गया, अब तो नहीं होगा। आप क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं? नहीं सर, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वैसे भी नहीं कार्यकर्ता हैं, तभी मैं सवाल कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि ये तो ऐसी घोषणा तो कई बार हो गई, तब से क्यों चुनावी साल में क्यों हो रहा है? कुछ काम अटक भी जाते हैं। एक हमारे गांव के पास में ग्राम बिड़ौन में पावर हाउस का काम था, वो आज से 6 महीने पहले उसका उद्घाटन होना था, तो उसमें कुछ ऐसी अटकलें हो गई हैं तो वो रुक गया था। अब उसमें फुर्ती से काम चल रहा है, पहले अटक गया था। अब काम ने स्पीड पकड़ काम ली। चालू हो गया, खम्मा वम्मा मतलब इतनी स्पीड से चल रहा है कि गाँव वालों के सामने आप वोट मांगने जाते होंगे, अब लोग तो कहते होंगे आपसे यार कि ये काम तो हो ही नहीं रहा है, अब फिर हम आपको कैसे वोट देंगे? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसमें टांग अड़ा देते हैं, अटकलें आ जाती हैं, मतलब राजनीति हावी हो जाती है, इसलिए कुछ अटकलें आ भी गई थी, अब वो पूर्ण होने जा रही हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं कुछ। कार्यक्रम बढ़िया है, हमको खुशी की बात है कि सीसी रोड गिर रही है, ये कि यहाँ से जो बाईपास से ये मैया वाली भी, तो दो ही तो गांव का भविष्य रहेगा, अच्छा होगा, कोई भी आएगा तो अच्छा भी लगेगा, दुकानों वालों के लिए धूल नहीं खानी पड़ेगी, तो हम तो बहुत खुशी हैं। चलो हम उम्मीद करते हैं जब भी आएंगे तो कम से कम अगली बार सीसी रोड पे ही आएँ, है ना? तो ये तो रही करई के ग्रामीणों की बात और एक जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं उनकी मन की बात। दिखाते हैं आपको मंच पर क्या चल रहा है और वहाँ पर क्या कहना है वहाँ के अतिथियों का। चलिए चलते हैं मंच की तरफ। 89 लाख की ये रोड 5.5 मीटर कोटा रोड से लेकर कोटा रोड तक 1.7 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर से थोड़ा कम, 5.5 मीटर का ये रोड सीसी रोड, 2-2 मीटर दोनों तरफ पेवर्स ब्लॉक, सीमेंट के टाइल्स जिसे अपन बोलते हैं, नाली का भी निर्माण साथ में। आज आपके आशीर्वाद से
हम इसमें सफल हुए हैं और मात्र 2 महीने में मार्च तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोग इसमें सहयोग करें। जिन भाइयों के मकान के आगे कोई अतिक्रमण है वो उसको अपनी स्वेच्छा से हटा लें, मन खराब न हो। आपका दरवाजा सुंदर होने जा रहा है। जब इस रोड की स्वीकृति मिली तो मुझे इस तरह से काली माई मंदिर तक का भी दृश्य याद आया कि शरीर सोने का और नाक माटी की हो गई। यही तरह से लेकर लगभग 550 मीटर काली माई मंदिर तक भी किस तरह से किस योजना में मैंने उसको जुड़वाई है, उसके विषय में जरूर बताऊंगा। जब 5-6 वर्ष पहले खरई से लेकर बहरौल गोंगारी दोनों इधर ही है, इस रोड का निर्माण हुआ तो 15-20% राशि बिलों जिसे कहते हैं ठेकेदार ने हुड़ाहाड़ी में सस्ता ले लिया। बिलों की टेंडर की जो राशि थी 6 लाख रुपया, वो प्रधानमंत्री सड़क वालों से मैंने निकलवाई। 6 लाख रुपए में यहां से 600 मीटर रोड नहीं बन सकती। सरपंच साहब बैठे हैं, बन सकती है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो वो 6 लाख के साथ साथ 11 लाख रुपए आपकी अपनी विधायक निधि से मैंने जारी किया और 17 लाख रुपए में 10-15% बिलो ठेकेदार लेते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन 17 लाख रुपए में इस चौराहे से काली माता मंदिर तक भी विधायक निधि और प्रधानमंत्री सड़क के रिजर्व फंड में से जो 5 साल पुराना लो टेंडर का पैसा पड़ा हुआ था उससे इसका टेंडर करें। अब दोनों रोडें आपकी एक साथ बनकर तैयार है। अंदर वाली रोड पर अतिक्रमण की समस्या ज्यादा है। पिछले हफ्ते में आया था, आप व्यापारी भाई 10-5 मेरे साथ बैठे थे लक्ष्मण सेक्रेटरी जी की दुकान पर। आपसे विशेष अनुरोध है कि उसमें भी बस्ती में नाली का प्रावधान है। आप सहयोग करें, अपना अपना अतिक्रमण में थोड़ा पीछे सरके ताकि आपका घर, आपका दरवाजा सुंदर हो पाए। हम लोग विकास के काम लेकर आते हैं, बहुत मुश्किलों और संघर्षों से हो पाता है। और जब काम मौके पर करते हैं और आपके चेहरे पर खुशी न दिखे और खींचतान दिखे तो मन को पीड़ा होती है। भाई दरवाजा आपका है, रोड आपके लिए लाए हैं, आपको सामंजस्य बना के प्रसन्न चेहरे के साथ इन दोनों रोडों का ठेकेदारों को सहयोग करें। वर्मा जी ठेकेदार आए क्या? पर्चे करा दूं ना कल्याण भैया चिंता नहीं करो, पहले कल्याण भैया के कह रहे थे बनाना अच्छा। अनिल यादव जी अच्छा मुरैना से अपने ठेकेदार आजकल ऑनलाइन कोई भी कहीं से लेता है, देश भर में कोई भी काम दे सकती है। तो अनिल यादव जी हैं, आप ठेकेदार हैं, इनका सहयोग करें। वो विधायक निधि और प्रधानमंत्री वाले के अलग ठेकेदार, वो लोकल का मामला है। और ये 2 करोड़ 90 लाख का आपके पास है। अच्छा है कि मैंने बार बार अनुरोध किया है सबसे, सब लोग आपका सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। काम अच्छा करें, पढ़ाई भी समय पर हो, पेवर्स के साथ नाली भी बने और हमारा खरई भी कस्बा है तो कस्बा जैसा लगे और यहाँ पर कोई शहर में कीचड़ बचे। चलो इसको आगे ले जाओ, मुझे थोड़ी देर से एक और बहुत बड़ी मांग 1.5 वर्ष पहले आप लोगों ने मेरे सामने रखी थी। खरई के माता मंदिर पर कौन कौन थे विद्युत मंडल की बैठक में? इसमें बैठे हैं कोई 10-5 लोग।
बैठे क्या मांग थी? सब स्टेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है, काम चालू हो गया, 4 महीने लेट हुआ है, वो भी बताऊंगा क्यों लेट हुआ। अगर आका सब स्टेशन बदरवास के पास और भेड़ोल का सब स्टेशन दोनों इसी 45 करोड़ की विशेष निधि में एक आदेश में स्वीकृत थे। अगर आके बिजली के सब स्टेशन में भी विकास से तकलीफ होने वाले लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी। कई लोग होंगे 10-20 यहाँ जो आए अगर अभी गए। अगर आका हमने भूमि पूजन किया, काम प्रारंभ किया, भेड़ों के भूमि पूजन में 4 महीने लग गए। क्यों पूछना चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे तो नहीं बताओ। बोलो बोलो सब ठीक है, वो तो काम है अब वो तो काम है वीडियो मत करो।